जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 4। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, भक्ति ने ऋषियों से पूछा, आप लोग कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि अब मैं कहाँ वास करूं। ऋषियों ने कहा, अब तुम वैष्णवों के हृदय में वास करो। जैसे ही भक्ति ने वैष्णवों के चित्त में प्रवेश किया, वैसे ही भगवान विष्णु भी साकार रूप धारण कर भक्तों के चित्त में प्रवेश कर गए। सनत कुमार ने कहा, श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ में दुराचारी से दुराचारी मनुष्य का सहज ही उद्धार और कलयुग में मनुष्य कैसे पवित्र हो जाता है, इस संबंध में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, जिसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण वेद शास्त्र में पारंगत होते हुए भी भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते हुए अपनी धुंधुली नामक स्त्री सहित रहता था। धुंधुली अत्यंत रूपवती और गृह कार्य में कुशल थी, किंतु साथ ही वह विवादिनी और बढ़ बढ़कर बातें करने वाली थी। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, किंतु संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण को बड़ा दुख था। अनेक जपादिक यत्न करने पर भी जब कोई संतान न हुई तो निराश होकर आत्मदेव वन की ओर चले। मार्ग में एक सरोवर में जल पीकर वे विश्राम कर रहे थे कि इतने में वहां एक सन्यासी आ गया। ब्राह्मण ने उसे देखकर साष्टांग प्रणाम किया और रो रो कर उससे संतान विहीन होने का अपना दुख कह सुनाया। उसे सुन सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारे कपाल की भाग्य रेखा को पढ़ रहा हूँ, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, अतएव अच्छा हो यदि तुम संन्यास ले लो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे ज्ञान और संन्यास की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास कोई योग बल हो तो मुझे पुत्र पौत्रों का सुख दो। ब्राह्मण के हठ करने पर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे तुम अपनी स्त्री को खिला दोगे तो उसे पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। फल को लेकर आत्मदेव प्रसन्नतापूर्वक घर आए और उसे अपनी स्त्री को देकर कहा कि इसे खा लो, इससे तुमको पुत्र अवश्य होगा। फल देकर ब्राह्मण देव तो बाहर चले गए। इधर धुंधुली अपनी एक सखी से रो कर कहने लगी कि मैं इस फल को खाकर गर्भ धारण नहीं करूंगी, क्योंकि गर्भ से स्त्री को कष्ट ही कष्ट है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा तर्क वितर्क कर उसने उस फल को अपनी गौ को खिला दिया और अपने पति से झूठ ही कह दिया कि मैंने फल खा लिया है तथा मेरे गर्भ रह गया है। दूसरे दिन उसकी बहन आई तो उसने सारा वृत्तांत अपनी बहन को कह सुनाया। बहन ने कहा, तुम चिंता न करो, मेरे गर्भ है, इससे जो बालक उत्पन्न होगा वह तुम्हें दे दूंगी। अंत में ऐसा ही हुआ कि जैसे ही उसे पुत्र उत्पन्न हुआ उसने धुंधुली को दे दिया। बिना पीड़ा ही पुत्र उत्पन्न हो गया, किंतु मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को बुलाकर रख लो जो इसका पालन पोषण करेगी। आत्मदेव के घर पुत्र उत्पन्न होने से सारे नगर में बड़ी प्रसन्नता मनाई गई। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम अपने ही नाम के अनुरूप धुंधुकारी रखा। इसके 3 महीने बाद ब्राह्मण की उस गौ को, जिसे धुंधुली ने सन्यासी का फल खिला दिया था, एक सुंदर दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा और दोनों कान गौ के कान के समान थे। आत्मदेव ने इस बालक का भी सारा संस्कार पुत्रवत किया और इसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बालक धुंधुली की देख रेख में पलने लगे। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी था, किंतु धुंधकारी दुष्ट। बड़ा होने पर धुंधकारी धर्महीन अनेक कार्यों को करता हुआ एक वेश्या के साथ अपने पिता की सारी कमाई को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि अपने माता पिता को पीटकर वह घर के सारे बर्तन को उठा ले गया और सब कुछ को मार्ग में व्यय कर दिया।
यह देखकर आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि इससे अच्छा तो संतानहीन होना ही था। पिता को चिंतित देखकर गोकर्ण ने आकर कहा कि आप व्यर्थ की चिंता में पड़े हैं। कौन किसका पुत्र है? आप संतान के लिए व्यर्थ ही यह सारे कष्ट उठा रहे हैं। गोकर्ण की बात सुनकर 60 वर्ष के वृद्ध आत्मदेव को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वन को चले गए। इसी प्रकार ये महात्म्य का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री राधे।